हर हर महादेव। मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में कन्याओं का विवाह जो है वह उनके माता पिता के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। कन्याओं के साथ साथ जो पुत्र हैं उनका भी विवाह चिंता का विषय बन रहा है। विवाह में काफ़ी विलंब होता जा रहा है। इससे अच्छा घर बर नहीं मिल रहा है। ऐसे तो शास्त्रों की बात करें तो कन्याओं का विवाह उनके रजस्वला होने से पहले ही कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। लेकिन आज जो कानून का राज है भारत में, उसके अनुसार यह असंवैधानिक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चे जो है वे खुद आजकल तैयार नहीं है विवाह के लिए, जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। और नौकरी चाकरी मिलने में, उन्हें कहीं सेट होने में बहुत सारा समय निकल जाता है। माता पिता के मन में तरह तरह की चिंताएं होने लगती हैं कि उनका विवाह कहाँ किया जाए। लड़का कहीं पर एडजस्ट है, लड़की कहीं पर कमा रही है, उसने वहाँ पर अपनी गृहस्थी बना रखी है। फिर विवाह में कुछ समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ बच्चे रहेंगे, कहाँ पर विवाह होगा, कब विवाह होगा। ये सारी समस्याएं आज के समय में हर माता पिता के सामने उपस्थित हैं। ऐसे में कुछ आध्यात्मिक रूप से इसमें सहयोग लेना चाहिए, जिससे उनका भाग्य खुले, उनका विवाह शीघ्र हो। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे अनुष्ठान, जप, हवन, दर्शन, पूजन, व्रत इत्यादि बताए गए हैं, जिनका प्रयोग करना चाहिए। जब विवाह करने का समय हो, मन में यह आ जाए कि अब विवाह करना है, जो कुछ हम पाना चाहते थे जीवन में पा चुके हैं, अब हम गृहस्थी बसाएंगे, तो निश्चित रूप से इन सब प्रयोगों की मदद लेनी चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे हमने बहुत से लोगों की जो है मनोकामना पूर्ण होते देखी है। बहुत सी कन्याओं का विवाह जो है इस व्रत से हो गया और बहुत से लोगों का नहीं भी हुआ। साथ ही साथ कात्यायनी भगवती का जो व्रत है, अनुष्ठान है, उससे भी बहुत सारी कन्याओं का विवाह आसानी से हो जाता है। माता पिता चिंता से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोगों का उसको करने के बाद भी नहीं होता, फिर उनका विश्वास जो है खत्म हो जाता है कि पंडित जी ने बताया था लेकिन विवाह नहीं हुआ, हम कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ रामचरितमानस में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनका नित्य अनुष्ठान रूप में करने से फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ पुष्प वाटिका में जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ जाते हैं तो भगवती सीता भी आती हैं। वहाँ का जो वर्णन है तुलसीदास जी ने किया है, वो वर्णन आप नित्य पाठ करें। फिर भगवती सीता जी ने गौरी माता की जो प्रार्थना की है वह भी बहुत ही उत्तम विधि है, उसका नित्य पाठ करें, अनुष्ठान करें। भगवती मंगला गौरी की पूजा एक ऐसी पूजा है, एक ऐसा व्रत है जो कि विवाह के लिए अति उत्तम है। कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह होना हो, समय आ गया हो कि अब हमें विवाह करना है, उन्हें मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, भगवती गौरी जी की उपासना करनी चाहिए। वैसे तो सावन के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उसमें आप व्रत कर सकते हैं। ऐसे चाहें तो पूरे वर्ष भर के जो मंगलवार पड़ रहे हैं सभी मंगलवार को भगवती मंगला गौरी का व्रत करें। निश्चित रूप से जल्द सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ अपनी कुंडली को एक अच्छे ज्योतिषी से जरूर दिखाएं कि कुंडली में कोई ऐसा प्रतिबंधक योग तो नहीं है जो विवाह में विलंब कर रहा है।
वैधव्य योग तो नहीं है, मांगलिक योग तो नहीं है। ये ऐसे योग हैं जो विवाह में विलंब कराते हैं अथवा विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में विघटन पैदा करते हैं। तो इन सब योगों की शांति हमारे यहाँ पद्धतियों में वर्णित है, उन्हें कराएं। साथ ही साथ व्रत करें गुरुवार का, 16 सोमवार का व्रत ही अति उत्तम व्रत है। मंगला गौरी का जो व्रत है उसे कुमारी कन्याएं भी कर सकती हैं और जो विवाहिता महिलाएं हैं वह भी कर सकती हैं। बहुत ही उत्तम व्रत है। तो विवाह के लिए कन्याओं को गुरुवार का व्रत, प्रतिदिन नहाने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान करना, हल्दी की गांठ एक कपड़े में बांध करके दाएं भुजा में या बाएं भुजा में बांध लेना, भृंगराज की जड़ को बांधना, भगवती कात्यायनी देवी का व्रत अनुष्ठान करना, 16 सोमवार का व्रत करना, रामचरितमानस में वर्णित जो सीता जी की गौरी पूजा का प्रकरण है उसका अनुष्ठान रूप में प्रतिदिन पाठ करना, भगवती की पूजा करना। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है उसमें एक मंत्र है, उसका आप नित्य पाठ कर सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा भी जप करवा सकते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। इस मंत्र का अनुष्ठान रूप में जप करें और भगवती गौरी जी की पूजा करें। भगवती पार्वती ने भी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही अनुष्ठान किया। उनकी जैसी तपस्या तो किसी ने किया ही नहीं, न कोई कर सकता है। तो अनुष्ठान करने से, इसमें शिव और पार्वती की एक साथ पूजा करने से भी जल्द विवाह हो जाता है। लक्ष्मी और नारायण का एक साथ पूजा नित्य करने से भी जल्द विवाह हो जाता है। अगर विवाह हो चुका है, आपके दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाइयां आ रही हैं, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो भी भगवान लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजा करने से ये परेशानियां दूर हो जाती हैं। अशून्य शयन व्रत करना चाहिए, उससे भी दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यह जरूर ध्यान दें कि कुंडली में अगर कोई इस तरह का नकारात्मक योग है या वैवाहिक सुख को बाधित करने वाला योग है तो उसका जप अनुष्ठान अवश्य कराएं। भगवती कात्यायनी देवी का प्रयोग कब से शुरू करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, कैसे किया जाता है, इसकी नियम क्या है, विधि क्या है, इसके विषय में हमने पहले वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ और भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। आप वहां से जा करके वह कार्य कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहला जो कार्य है वह अनुष्ठान को करना है। उसमें आपकी जब तक श्रद्धा नहीं और विश्वास नहीं बनेगा तब तक सफलता मिलनी नहीं है। आप रोज सोच रहे हो कि जब कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि अरे अभी हुआ नहीं, किसी तरफ से फोन नहीं आया, अभी तक हमारा विवाह नहीं हुआ, भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो जप में तो मन है नहीं, उस जप के फल में की चिंता सबसे पहले। तो सारी चिंता को छोड़ करके अपना समर्पण जब आप करते हैं ईश्वर के सामने, कोई अनुष्ठान करते हैं, तब सफलता मिलनी तय हो जाती है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भगवान श्री राम का जब विवाह होकर के वे अयोध्या आए तो अयोध्या में जो हर्ष का माहौल है, जो उत्सव हो रहा है, घर घर में जो खुशी है, जो सुख है, वह 8 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। और बहुत से संतों महात्माओं के मुंह से हमने भी सुन रखा है कि इन चौपाइयों
के पाठ करने से दरिद्रता कभी नहीं आती। सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है, धन धान्य सुख शांति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने इस विषय में बतलाया था। बहुत से लोगों का कमेंट आया कि मैं बहुत पहले से इसे कर रहा हूं, अभी तक मुझे कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, ऐसा है, कभी कभी मंगल न करने से भी कार्य हो जाता है और कभी कभी मंगल करते हैं तो भी कार्य नहीं होता। मंगल अर्थात भगवान की आराधना, पूजा पाठ, उनका स्मरण। कभी कोई पूजा नहीं करते, कुछ भी नहीं होता, बड़े आसानी से कार्य हो जाते हैं। कभी कभी हम खूब जो है पूजा कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि अमंगल कितना बड़ा है। आपकी इस पूजा से, इस अनुष्ठान से वह अमंगल नष्ट हो रहा है या नहीं नष्ट हो रहा है। तो यदि कार्य नहीं हो रहा है तो दो बातें हैं, या तो कार्य को भली भांति किया नहीं गया, जो उसकी विधि होना चाहिए उस अनुसार वह कार्य किया नहीं जा रहा है, अथवा विघ्न इतना बड़ा है कि उतने कार्य से वह विघ्न टल नहीं रहा है। ये दो बातें हैं और यह दो बातें हर जगह पर लागू होती हैं। न्याय में मंगल का एक चैप्टर रहा, ननु मंगलम विध्वंसम प्रतिकारणम, तो वहां ग्रंथ की समाप्ति और असमाप्ति का बड़ा अच्छा जो है वर्णन है। तो ये चीज देखना चाहिए कि विघ्न प्राचुर्य कितना है, विघ्न कितना बड़ा है, जो कि लगातार अनुष्ठान करने से, व्रत करने से, पूजा करने से भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो हम यह सोचने लगते हैं कि नहीं, इसमें मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, या हमें पंडित जी ने गलत बता दिया। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो नियम, जो विधि उस अनुष्ठान के लिए शास्त्र में कही गई है, उसका आपने अनुकरण किया, अनुसरण किया कि नहीं किया। साथ में आप उसको करने के योग्य हैं या नहीं हैं। आपकी श्रद्धा उस देवता में, उस मंत्र में बनी है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अनुष्ठान को अनुष्ठान के रूप में किया जाए, उसे करने वाले भी उसे करने के अधिकारी हों, तब तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। एक बार में नहीं मिलेगी तो दो बार करने पर मिलेगी, वह विघ्न नष्ट जरूर होगा। तो यह ध्यान रखें कि कुछ दिन करने के बाद अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो आप सोचने लगते हैं कि नहीं, ये तो बेकार है, इसको तो कोई मुझे ऐसे ही बता दिया, इसको करने से कोई फल नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसमें देखिए कि कारण क्या है जो ऐसा नहीं हो रहा है। इन्हीं दो कारणों में से कोई एक कारण होगा। फिर गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा ही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो देखिए, कर्म करना हमारे आपके अधिकार क्षेत्र में है, और कर्म भी ऐसा हो जो शास्त्रवत हो, उसको करेंगे तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। हो सकता है कि आज नहीं, कल नहीं, थोड़ी देरी में मिलेगा, लेकिन जब वह उचित रूप से किया जाएगा तो उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। कन्याओं के विवाह के लिए एक बहुत ही उत्तम जो भगवान का मंत्र है वह भी है, भगवते रुक्मिणी वल्लभाय नमः, यह मंत्र है। तो इस मंत्र का किसी ब्राह्मण के द्वारा आप जप करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप जप के करने के अधिकारी नहीं हैं, इस मंत्र को करने की स्थिति आपकी नहीं है, तो अपने से न करें। किसी ब्राह्मण को संकल्प दे दें कि आप इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर दें, उसका हवन कर दें, तो ब्राह्मण जो है उसे अनुष्ठान रूप में लेकर के श्रद्धा पूर्वक आपके लिए करें। अपने से अगर आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि हो सकती है, क्योंकि वह मंत्र आपने कभी पढ़ा ही नहीं है गुरु के मुख से। आप उसके अधिकारी हैं या नहीं हैं, आपने शुरू कर दिया करना,
तो कभी कभी उसका शुभ फल नहीं मिलता बल्कि अशुभ फल प्राप्त होने लगता है। तो अपने से इस तरह के मंत्रों को करना भी नहीं चाहिए। उसे अपने आसपास किसी गुरु से पूछना चाहिए कि इसका करने का हमारा अधिकार क्षेत्र है या नहीं है, कैसे होना चाहिए। देखिए, हम लोग बताते तो हैं, निर्देश हमने दिया ये है, करना आपको है और करवाना आपको है, तो उसे उचित ढंग से अपने आसपास किसी ब्राह्मण को बुला करके समझ करके उसे करवाएं। उपाय बहुत से हैं, उन उपायों को करने से सफलता भी मिलती है, क्योंकि संतों ने, महंतों ने, शास्त्रों ने यह कहा है। लेकिन उसकी जो विधि है, उसका जो नियम है करने का, उसको भी आपको अनुकरण करना पड़ेगा। उसको बिना अनुकरण किए आप सफलता नहीं पा सकते। जो लड़के हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए भी दुर्गा सप्तशती के अंदर एक अत्यंत सिद्ध मंत्र है, उसका आप ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान करवाइए। देखिए, आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इतना सुंदर मंत्र है कि पत्नी भी मिले, वो कैसे मिले? मनोरमाम। तो अच्छी पत्नी पाने के लिए लड़के भी इस मंत्र का अनुष्ठान करवा सकते हैं। और कुंडली में जहां तक मैंने देखा है, जितनी जानकारी है, जो समझ में आया है, जो मांगलिक योग है, वैधव्य, अरिष्ट योग इत्यादि हैं, उनसे भी विलंब होता है विवाह में। तो अगर आपके संतान की कुंडली में इस तरह का कोई योग है तो उसका निराकरण समय से पहले कर लें। ऐसा नहीं कि अब पढ़ाई लिखाई हो गई, अब उसे नौकरी मिल गई, अब हम विवाह खोजने निकल रहे हैं, तो अब हम उसका उपाय करेंगे। उपाय आप कभी भी कर लीजिए, विवाह जब इच्छा हो करते रहिए, क्योंकि विवाह तो आप कानून का उल्लंघन करके कर ही नहीं पाएंगे। पहले कोई करना भी नहीं चाहता आज के समय में, और आज की जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसके अनुकूल भी नहीं है। तो ये चीजें ध्यान देने योग्य हैं। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसको अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।